आज जो वीडियो हम लोग देख रहे हैं ये क्लास 9 का साइंस, और साइंस में भी ये केमिस्ट्री का टॉपिक है। और ये केमिस्ट्री में ये चैप्टर 1 हम लोग कौन सा चैप्टर देख रहे हैं, केमिस्ट्री का है, क्लास 9 का चैप्टर 1। चैप्टर 1 में चैप्टर नेम क्या है? मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। चैप्टर का नाम क्या है? ये है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। हम लोग जो टॉपिक आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 का, ये केमिस्ट्री है। ये है चैप्टर 1। कौन सा चैप्टर है? ये चैप्टर 1। और चैप्टर नेम है, जो टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे? मैटर। मेन टॉपिक क्या है? ये है मैटर। और मैटर कहाँ है? ये हमारे आस पास है, चारों तरफ है। आपके हाथ में कॉपी है, किताब है, पेंसिल है, पेन है, ये सब सारा क्या है? ये मैटर है। यानी कि हमारे आसपास चारों तरफ क्या है? हमारे सराउंडिंग्स में मैटर हैं। अब आगे हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे आगे और क्या है कि होता क्या है, इसको हम लोग डिफाइन कैसे करेंगे। तो हम लोग ये देख रहे हैं कि मैटर क्या है। तो एनीथिंग, मैटर क्या है? एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास। कोई भी चीज़ है जो जगह लेता है और जिसके पास मास है, यानी कुछ भार है, वेट, एंड इज फिल्ड बाय सेंसेस। किसके थ्रू हम लोग इसको फील करते हैं? अपने सेंस ऑर्गन के थ्रू फील कर सकते हैं। तो ये हो गया मैटर, इज कॉल्ड मैटर। मैटर क्या है? एनीथिंग, कोई भी चीज, एनीथिंग दैट ऑक्युपाइज स्पेस। मेन पॉइंट है, नोट करिएगा। ए स्पेस एंड हैज मास एंड इज फेल्ट बाय सेंसेस इज कॉल्ड मैटर। एनीथिंग ऑक्युपाइज स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। नेक्स्ट पॉइंट, according to इंडियन एंशिएंट फिलोसफर, जो पुराने फिलोसफर थे वो क्या कहते थे? मैटर इज द फॉर्म ऑफ 5 बेसिक एलिमेंट्स। मैटर क्या चीज़ से बना हुआ है? मैटर इज फॉर्म ऑफ, क्या चीज़ से बना हुआ है? तो 5 बेसिक एलिमेंट्स से बना हुआ है। और ये बेसिक एलिमेंट्स क्या है? हम लोग इसको क्या बोलते हैं? पंच तत्व। क्या हम लोग बोलते हैं इस बेसिक एलिमेंट्स को? पंच तत्व। यहाँ देखिए, ये है पंच, इसको हम लोग बोलते हैं पंच तत्व। और ये पंच तत्व क्या है? एयर, अर्थ, फायर, स्काई एंड वाटर। ये पंच तत्व क्या है? फर्स्ट ये हो गया एयर, सेकंड अर्थ, थर्ड फायर, स्काई फोर्थ, और फिफ्थ है वाटर। तो यही 5 चीज़ों से मिलकर ये मैटर बना हुआ है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है। ये है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। इसमें हम लोग देखते हैं मैटर का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, कैसे हम समझेंगे कि ये मैटर है, किन चीज़ों से ये बना हुआ है। तो फर्स्ट पॉइंट है, मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर किससे बना हुआ है? मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स। मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से बना हुआ है। ये मैटर छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है। सेकेंड पॉइंट है वैकेंट स्पेसेस। क्या है?
वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में वैकेंट स्पेस होता है। इसको हम लोग कैसे समझेंगे, जैसे ये पार्टिकल्स है, छोटे छोटे ये पार्टिकल्स हैं, इनके बीच में जो ये स्पेस है, यहाँ जो ये स्पेस है, इस ये होता है वैकेंट स्पेस होता है, ठीक है, इसके बीच में। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, फर्स्ट था मेड ऑफ मैटर इज मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, सेकेंड वैकेंट स्पेसेस एग्जिस्ट बिटवीन पार्टिकल्स, ये टाइनी पार्टिकल्स मेन पॉइंट को अंडरलाइन कर रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट है थर्ड पॉइंट, पार्टिकल्स आर इन कंटिन्यूअस मोशन, पार्टिकल्स है ये मोशन में रहते हैं, स्थिर नहीं रहते हैं, ये मोशन में होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पार्टिकल्स आर हेल्ड टुगेदर बाय फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है, वो एक दूसरे से क्लोजली अटैच होते हैं, और ये क्या है, ये है जिसको हम लोग बोलते हैं फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इसको क्या हम लोग बोलते हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। उनके बीच में एक अट्रैक्शन होता है जिससे कि एक दूसरे से वो जुड़े होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं, वो है स्टेट्स ऑफ मैटर, मैटर किस किस स्टेट्स में पाया जाता है, किस किस फॉर्म में पाया जाता है, और किस आधार पर उस फॉर्म में डिवाइड किया गया है, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये है हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। ये अलग अलग आप हेडिंग से ये देते जाएंगे। स्टेट्स ऑफ मैटर, इसका बेसिस क्या है, बेस क्या है क्लासिफिकेशन का, जिसके आधार पर मैटर को डिवाइड किया गया है, तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ टाइप्स, किस आधार पर इसको क्लासिफाई किया गया है। तो ये है फर्स्ट पॉइंट, बेस्ड अपॉन पार्टिकल अरेंजमेंट, किस आधार पर है ये, पहला तो एक तो किया गया है कि पार्टिकल का अरेंजमेंट कैसा है, पार्टिकल्स काफ़ी क्लोजली पैक्ड हैं, इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, या फिर ये काफ़ी क्लोज हैं, एक दूसरे से काफ़ी नज़दीक हैं ये पार्टिकल्स। नेक्स्ट पॉइंट है बेस्ड अपॉन मैटर, बेस्ड अपॉन एनर्जी ऑफ पार्टिकल्स, इनके बीच में कितना एनर्जी है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये कितना है। थर्ड पॉइंट है बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, डिस्टेंस, इनके बीच में कितना डिस्टेंस है, एक है तो काफ़ी नज़दीक है, अभी बार बार ये पॉइंट को आपको बताया जा रहा है, और इसी पर ये डिपेंड करता है कितना क्लोजली, कितना ये एक दूसरे के नज़दीक है या फिर ये काफ़ी दूर दूर है, इसके आधार पर डिस्टेंस, ये बीच का जो जगह हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं डिस्टेंस। ये भी जो दूरी है, ये देखिए यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, ये डिस्टेंस हो गया कि कितने नज़दीक हैं या कितने ये दूर हैं। तो बेस्ड अपॉन डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के डिस्टेंस पर ये डिपेंड करता है। इस आधार पर, डिस्टेंस के आधार पर, पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के आधार पर मैटर को देखिए कितने स्टेट्स में ये डिवाइड किया गया है, तो ये है 5 स्टेट्स ऑफ मैटर बताया गया है। कितने स्टेट में ये डिवाइड किया गया है, तो 5 स्टेट, जिसमें हम लोग को मेनली ये 3 स्टेट को ही देखना है, केवल जानकारी के लिए 2 स्टेट दे दिया गया है। क्या है ये, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मेनली यही तीनों स्टेट, इसी को हम लोग को पढ़ना है आगे। और नेक्स्ट जो है ये 2 जो आपको जानकारी में रखना है, ये है आपको प्लाज्मा और बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या है इसका नाम, बॉस आइंस्टीन कंडेंसेट।
अब देखते हैं कि ये इसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, सॉलिड क्या है। अगर इसका नाम सॉलिड रखा गया है तो ये क्यों रखा गया है हम लोग देखते हैं। तो देखिए ये सॉलिड, फर्स्ट क्या है, सॉलिड, ये है सॉलिड। ये देख रहे हैं, इसका पोजीशन देख रहे हैं, पार्टिकल्स का पोजीशन आप देख रहे हैं, ये काफ़ी क्लोजली पैक्ड है। यहाँ नीचे वाले में तो कहीं भी इसके बीच में, पार्टिकल के बीच में स्पेस भी नहीं है, लेकिन बीच बीच में कहीं कहीं थोड़ा सा दिया हुआ है। यहाँ देखिए ये थोड़ा सा स्पेस दिया हुआ है, ये थोड़ा सा स्पेस है यहाँ बीच बीच में कहीं कहीं पे। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर बनाकर दिखाया गया है कि सॉलिड जो होते हैं वो किस तरह से पैक्ड हैं और ये किस तरह एकदम एक दूसरे से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। तो इसका हम लोग सॉलिड का कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है स्ट्रक्चर के आधार पर। तो फर्स्ट पॉइंट है फिक्स्ड मास। क्या है ये, इसका सॉलिड का मास फिक्स होता है। क्या क्या फिक्स है, वॉल्यूम है, शेप है। तो सॉलिड का मास, वॉल्यूम एंड शेप फिक्स होता है, ये मेन पॉइंट है इसका। सेकेंड पॉइंट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस। इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लिस्ट। पार्टिकल के बीच में जो डिस्टेंस होता है, जैसे एक पार्टिकल से दूसरा उससे एकदम क्लोजली पैक होगा, ये है, और ये दूसरा एकदम क्लोजली पैक होगा। तो इस तरह से ये इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस, इसके बीच में यहाँ पर जो ये डिस्टेंस है इसको हम लोग बोलते हैं। आप फिर से एक बार स्ट्रक्चर को देख लें। यहाँ देखिए ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर को देखिए, इनके बीच में बहुत ही कम स्पेस है। ये जो स्ट्रक्चर यहाँ दिखाया गया है इसके बीच में स्पेस बहुत कम है। तो ये है इंटर स्पेस, और ये आपको यहाँ स्ट्रक्चर में दिखाया गया है। नेक्स्ट हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। इंटर, अभी जो हम लोग देख रहे थे स्ट्रक्चर में वो था इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लिस्ट। नेक्स्ट है इनकम्प्रेसिबल। इनकम्प्रेसिबल, इसको हम लोग दबा नहीं सकते हैं, ठीक है, ये दबेगा नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, टर्म आप याद रखेंगे ये क्या है, इनकम्प्रेसिबल। नेक्स्ट है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज। क्या है, हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, ये डिफ्यूज नहीं हो सकते हैं क्योंकि इनके बीच में इंटर पार्टिकल डिस्टेंस बहुत कम है, नहीं के बराबर है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग। कैसा है ये, इंटर पार्टिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये स्ट्रॉन्ग है, इसको हम लोग जल्दी अलग नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं। ये इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, एक दूसरे के बीच ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही ज़्यादा होते हैं, इसलिए काफ़ी एक दूसरे के क्लोज होते हैं। इस तरह से अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गेस्ट। नेक्स्ट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली। कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मीन्स आसपास जो एक दूसरे से ये क्लोजली पैक है, सटे हुए हैं, इसको हम लोग बोलते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। मीन्स अभी हम लोगों ने देखा ये डायग्राम में
कि ये क्लोजली पैक्ड होते हैं, काफ़ी क्लोज होते हैं, एक दूसरे से सटे हुए, इनके बीच में ये स्पेस नहीं होता है, इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं होता है। तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक था अभी हम लोग देखे कि ये किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना कैरेक्टरिस्टिक्स है, 6 इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ये है, पहला है फिक्स्ड मास, वॉल्यूम एंड शेप, सेकेंड है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लिस्ट, नेक्स्ट है इनकॉम्प्रेसिबल, उसके बाद है हाई डेंसिटी एंड डू नॉट डिफ्यूज, एक एक टर्म को आपको बताया गया है। और उसके बाद है इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्ग, एंड लास्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर वेरी क्लोजली पैक्ड। पार्टिकल्स जो है इनके काफ़ी क्लोजली पैक्ड होते हैं, एक दूसरे से क्लोजली अटैच्ड होते हैं। अब नेक्स्ट है हम लोग जो देख रहे हैं वो है लिक्विड। लिक्विड क्या है तो देखिए आप इसमें भी सबसे पहले आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये है लिक्विड। लिक्विड ये देखिए ये क्या है, ये लिक्विड के पार्टिकल्स कैसे अटैच हैं इसको आप ध्यान से देखिए। ये स्ट्रक्चर बताया गया है, यहाँ पर देख रहे हैं कि कहीं बहुत कम है गैप, कहीं बहुत कम है इंटर पार्टिकल स्पेस, कहीं थोड़ा इसमें ज़्यादा है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, यहाँ देखिए थोड़ा कम है। इस तरह से वाटर, जैसे मान लीजिए कि आप फर्श पर पानी गिराते हैं, ग्लास में पानी लीजिए और फर्श पर गिराइए, देखिए वो लुढ़कते हुए दूर जा रहा है, लेकिन एक दूसरे से थोड़ा अटैच है। तो इस तरह से ये इसका स्ट्रक्चर है। क्या हम लोग देख रहे हैं, लिक्विड। अब इसका हम लोग कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हैं कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स आप देखिए, यहाँ फर्स्ट पॉइंट है नॉट फिक्स्ड शेप। फर्स्ट पॉइंट क्या है, ये नॉट फिक्स्ड शेप। फर्स्ट है नॉट फिक्स्ड शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। फर्स्ट पॉइंट क्या है, नॉट फिक्स्ड शेप। जैसे मान लीजिए कि एक सॉलिड है, आप छोटे बच्चे जो गोली वगैरह खेलते हैं वो कहीं अगर किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उनका शेप वही रहेगा, लेकिन आप वाटर लेते हैं ग्लास में या फिर कटोरी, तो वो जिस शेप में रहता है उसमें उस शेप में आ जाता है, यानी कि उसका शेप फिक्स नहीं है, जिस बर्तन में लेंगे हम लोग उसी के शेप में वो आ जाता है। तो ये हो गया नॉट फिक्स शेप बट फिक्स्ड वॉल्यूम एंड मास। ये कितने क्वांटिटी में है ये हम लोग जान सकते हैं। तो इस तरह से ये फर्स्ट पॉइंट हुआ। नेक्स्ट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जर देन सॉलिड। ये जो स्पेस है सॉलिड की अपेक्षा इसमें थोड़ा सा पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस अधिक रहता है। जैसे देखिए आप ये देख रहे हैं, यहाँ स्ट्रक्चर आपको दिखाया जा रहा है कि ये लिक्विड का है, ये लिक्विड का स्ट्रक्चर है। आप देख रहे हैं बीच बीच में यहाँ पर स्पेस है, और इसके पहले आपको सॉलिड का भी दिखाया गया। ये क्या है, स्पेस। पार्टिकल्स के बीच में क्या है, स्पेस है। लेकिन ये आप एक बार फिर से सॉलिड का स्ट्रक्चर देख लें तो आपको देखिए ये सॉलिड का स्ट्रक्चर है, इसके बीच में कहीं भी नहीं है, बहुत कम है स्पेस, गैप पार्टिकल्स के बीच में। ये यहाँ जो ये गैप दिखाया गया है ये बहुत कम है। तो इस तरह से हम लोग इस स्ट्रक्चर को देखकर कैरेक्टरिस्टिक्स को खुद ब खुद उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पर ये कैरेक्टरिस्टिक अगर बताया गया है तो ऐसा क्यों है। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नेक्स्ट पॉइंट है ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल। ऑलमोस्ट इनकम्प्रेसिबल, इसको थोड़ा सा
प्रेस किया जा सकता है, कंप्रेस किया जा सकता है, दबाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी इज लोअर देन सॉलिड एंड कैन डिफ्यूज। ये बहता चला जाता है, इस तरह से ये डिफ्यूज भी हो रहा है। तो इस तरह से ये पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल फोर्सेस। इंटर पार्टिकल फोर्सेस of attraction are weaker. Inter particle forces of attraction are weaker. हम लोग अगर कंपेयर करेंगे weaker than सॉलिड के बनिस्पत ये वीक होता है। क्या इसका वीक होता है देन सॉलिड की अपेक्षा? तो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, इनके पार्टिकल्स के बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ये वीक होता है। सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं ये काफ़ी क्लोजली पैक होते हैं, यानी कि इनके बीच में ये स्पेस बहुत कम होता है। और ये जो लिक्विड है इनके बीच में स्पेस अधिक होता है, जिसके वजह से इनके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है सॉलिड की अपेक्षा। लास्ट पॉइंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर लेस क्लोजली पैक्ड। और ये कम क्लोजली पैक होते हैं, एक दूसरे के साथ कम अटैच होते हैं, इसलिए ये थोड़े दूर दूर होते हैं, ये अलग अलग भी होते हैं। तो इस तरह से आप ये देखें किसका कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखें, ये पॉइंट आप उतार लेंगे। इम्पॉर्टेंट पॉइंट सब है, काफ़ी शॉर्ट में भी है और इसको आप याद करेंगे। नेक्स्ट जो हम लोग देख रहे हैं वो है गैस। गैस का भी पहले आप स्ट्रक्चर देख लें। ये किसका स्ट्रक्चर है? ये गैस जो हम लोग पॉइंट पढ़ रहे हैं वो क्या है? गैस। देखिए ये गैस है। तो 3 मेन स्टेट हम लोग देखने वाले थे मैटर का। तो पहला क्या था? सॉलिड, दूसरा लिक्विड, और ये थर्ड नंबर है गैस, गैसियस स्टेट। गैसियस स्टेट में ये देखिए मैटर के जो पार्टिकल्स हैं गैसियस स्टेट में, आप मैटर के पार्टिकल को देख रही है काफ़ी दूर दूर है। आप इस तरह से भी आप अंदाज लगा सकते हैं कि इनके पार्टिकल कितने दूर हो सकते हैं। जैसे आपके घर में कभी भी पूजा जो होता है तो जब हम लोग अगरबत्ती जलाते हैं तो वो क्या है? गैसियस स्टेट का वो एग्जाम्पल है, क्योंकि कहीं एक कोने में पूजा होता है और अगरबत्ती का जो महक है वो पूरे घर में फैल जाता है। तो क्या हो गया? उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत कम होता है। किसके? गैस। गैस अभी हम लोग देख रहे हैं। तो गैस का आप कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग देखेंगे कि ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो गैस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम। ना ही इसका शेप फिक्स होता है और ना ही इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। वॉल्यूम और शेप दोनों ही फिक्स नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट। इनके पार्टिकल्स, एक अगर यहाँ है पार्टिकल्स, हम लोग इस तरह भी दिखा सकते हैं, काफ़ी दूर दूर होते हैं। जैसे अभी आपको अगरबत्ती का एग्जाम्पल दिखाया गया, इस तरह से आपको यहाँ स्ट्रक्चर में भी दिखाया जा रहा है। ये देखिए स्ट्रक्चर है, ये गैस का स्ट्रक्चर है। यहाँ पर ये है, इनके पार्टिकल्स के बीच में एक यहाँ है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ है। इस तरह से इसका कोई शेप नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं हाईली कंप्रेसिबल। इसको कंप्रेस किया जा सकता है, इसको दबाया जा सकता है। तो इस तरह से नेक्स्ट पॉइंट है डेंसिटी इज लिस्ट एंड डिफ्यूज। ये डिफ्यूज होकर पूरे एरिया में कवर कर सकता है गैस। नेक्स्ट पॉइंट है
इंटर पार्टिकल फोर्सेस, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है ये, इंटर पार्टिकल फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, पार्टिकल के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर वीकेस्ट, आर वीकेस्ट देन, आप यहाँ कर सकते हैं सॉलिड एंड लिक्विड। इस तरह से यहाँ देखिए इतना गैप है, ये इस तरह से गैप है, ये कहीं भी ये आसानी से बहुत ही जल्दी डिफ्यूज हो जाते हैं, जो ये टर्म आपको बताया गया। तो इस तरह से है कि परफ्यूम भी हम लगाते हैं तो एक जगह से दूसरे जगह तक आसानी से ये महक जाता है। तो क्या है ये पार्ट, हम लोग जो पॉइंट देख रहे हैं ये है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, इसके जो पार्टिकल्स है जिससे ये बने हुए हैं, आर फ्री टू मूव अबाउट, ये फ्रीली मूव करते हैं। तो इस तरह से हम लोग अभी किसका कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे थे, ये कैरेक्टरिस्टिक्स था गैस का। इसमें क्या क्या पॉइंट हम लोग अभी देखे, एक बार दोबारा हम लोग देखते हैं। ये है नाइदर फिक्स्ड शेप नॉर फिक्स्ड वॉल्यूम, इंटर पार्टिकल डिस्टेंसेस आर लार्जेस्ट, हाईली कंप्रेसिबल, डेंसिटी इज लेस एंड डिफ्यूज, इंटर particle forces of attraction are weakest, and last point constituent particles are free to move about, free move करते हैं। अब आगे हम लोग जो और देख रहे थे थोड़ा बहुत उनकी जानकारी एक दो पॉइंट में हम लोग कर लें कि ये क्या है। इसमें फर्स्ट पॉइंट है प्लाज्मा इज एन आयोनाइज्ड गैस, प्लाज्मा क्या है, तो ये एक आयोनाइज्ड गैस है। नेक्स्ट पॉइंट है ए प्लाज्मा इज वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इज, और क्या है ये, एंड इज अफेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड से ये अफेक्ट हो सकता है। तो इसमें बस हम लोग इसको शॉर्ट में केवल जानकारी के लिए ये पॉइंट आप लिख लेंगे। आगे है ये जो हम लोग 5 स्टेट्स में देखे थे, तो ये लास्ट है पांचवा क्या है, बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये देखिए यहाँ बताया भी गया है कि ये नॉन एवेल्युएटिव है, ये क्या है, नॉन एवेल्युएटिव है। फिर भी हम लोग इसके विषय में 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं कि ए बॉस-आइंस्टीन कंडेंसेट इज ए स्टेट ऑफ मैटर, is a state of matter that can arise at very low temperatures. Next point है the scientist who worked with the Bose-Einstein condensate received a Nobel Prize for their work in 1995. और लास्ट पॉइंट है द बॉस-आइंस्टीन इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल्स दैट आर रियली क्लोज टू ईच अदर even closer than atoms in a solid। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोग इसको देखते हैं और नेक्स्ट हम लोग फिर स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्लास में। और यहाँ हम लोग यहाँ तक ये इस टॉपिक को आपके लिए ये होमवर्क है कि आप सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों का कंपैरिजन करते हुए एक चार्ट बनाएंगे और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को लिखेंगे। इसमें डिफरेंसेस करते हुए, कंपैरिजन करते हुए एक चार्ट बनाकर सॉलिड और लिक्विड और गैस तीनों का आप कंपैरिजन करते हुए होमवर्क में दिखाएंगे और कॉपी आप तैयार कर लेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री का।